दोस्तों आज हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में कि अगर किसी की हड्डी टूटती है तो शरीर में ऐसे क्या चेंजेस आते हैं जिससे कि वो हड्डी वापस ठीक हो सके। सो व्हाट हैपेंस इन माय बॉडी वंस अ बोन ब्रेक्स। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल जैसे ही हड्डी टूटती है तो उसके जो रिपेयर का प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस से निकलता है। फर्स्ट फेज होता है इन्फ्लेमेटरी स्टेज, सेकंड होता है रेपरेटिव स्टेज और थर्ड होता है कंसोलिडेशन स्टेज। इन्फ्लेमेटरी स्टेज की अगर हम बात करें तो जैसे ही हड्डी टूटती है तो हड्डी के अंदर क्योंकि खून की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो वहाँ पे लोकल ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होने की वजह से वहाँ पे एक क्लॉट बनता है। इस फेज में हमारी बॉडी का जो ज्यादातर ब्लड है वो उस ब्रोकन एरिया में पुश कर देती है ताकि वहाँ पे हीलिंग सब्सटेंसेस जा सके। हड्डी के टूटने से बहुत सारे हीलिंग सब्सटेंसेस भी रिलीज होते हैं और एक हिमेटोमा यानी कि एक बड़ा सा ब्लड का क्लॉट उस टूटी हुई हड्डी के अराउंड बन जाता है। ये स्टेज बहुत पेनफुल होता है क्योंकि ब्लीडिंग की वजह से पेन इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है और दरअसल ये बॉडी का एक इंडिकेशन होता है कि हमें अपना ये बॉडी पार्ट यूज नहीं करना है। अगर एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो किसी भी हड्डी को हील करने में हेल्प करती है वो करती है दोनों टूटी हुई बोन्स के एंड्स के बीच के रिलेटिव मोशन ना। जी दोस्तों, अगर टूटी हुई हड्डी बहुत ज्यादा नहीं हिलेगी तो अपने आप अपनी जगह पे वो बहुत जल्दी हील कर देती है। दरअसल प्लास्टर, कास्ट या स्लैब जो लगाते हैं उसका भी यही पर्पस होता है कि टूटी हुई हड्डी अपनी जगह से बार बार ना हिले, जिससे कि ये तीनों फेजेस आराम से एक के बाद एक सीक्वेंस में चलकर उस हड्डी को रिपेयर कर दें। अगर मैं एक सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी में भी दरअसल यही किया जाता है कि बोन को, टूटी हुई बोन को अपनी ठीक जगह पर लाकर उसको प्लेट, स्क्रूज या नेल से फिक्स कर दिया जाता है, जिससे कि उन दोनों बोन एंड्स के बीच में मूवमेंट ना हो और उनके बीच में हीलिंग तीनों फेजेस में आराम से हो सके। तो इन्फ्लेमेटरी फेज में जो क्लॉट बनता है वो दरअसल फर्स्ट फॉर्म ऑफ ब्रिज होता है दो टूटी हुई हड्डियों के बीच में, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता जिसमें कि आप बोन को यूज कर सके। ये सॉफ्ट होता है, इसलिए हड्डी हिलने की वजह से ये क्लॉट डिसरप्ट हो सकता है और ये ब्रिज टूट सकता है, जिससे कि हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं होती। सेकेंड स्टेज आता है रेपरेटिव फेज। दरअसल इस फेज में अब बॉडी इस ब्रिज को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करती है। उसके लिए कुछ स्पेशल सेल्स उस क्लॉट के अंदर माइग्रेट करते हैं टूटे हुए बोन के एंड से। जो कुछ सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो उस क्लॉट के अंदर ट्रैवल कर एक बोन से दूसरी बोन तक को ब्रिज करने की कोशिश करते हैं। दरअसल एक सॉफ्ट कैलस बनता है। कैलस का मतलब है एक प्रिमिटिव टाइप ऑफ सॉफ्ट बोन जिसके अंदर प्रॉपर कोई ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं होता। वो सॉफ्ट होती है और वो बोन्स को आपस में जोड़ने की कोशिश करती है। इस स्टेज में भी बोन्स दरअसल स्टिकी होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता है कि आप अपने उस बॉडी पार्ट को यूज कर सके। ये फेज आमतौर पे 2 से 6 हफ्ते के समय तक चलता है। जो पहला इन्फ्लेमेटरी फेज है वो टिपिकली चोट लगने से लेकर पहले 2 हफ्ते के अंदर पूरा हो जाता है। इस रेपरेटिव फेज के कंप्लीट होने के बाद स्टार्ट होता है कंसोलिडेशन फेज। इस फेज में बॉडी उस सॉफ्ट कैलस के अंदर और ज्यादा कैल्शियम जमा कर उसको स्ट्रॉन्ग करती है, उसको कंसोलिडेट करती है। इस स्टेज के बाद आमतौर पे बोन्स आपस में एक दूसरे के रिलेशन में हिलना बंद हो जाती हैं और आप अपने बॉडी पार्ट को यूज कर सकते हो। लेकिन ये फेज 6 हफ्ते से लेके कई सालों तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी क्या है, आपकी एज क्या है, आप स्मोकर हैं या नहीं है, क्या आप अपने बॉडी पार्ट को कितना और कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं पूरी बात करूं तो चोट लगने से पहले 2 हफ्ते में इन्फ्लेमेटरी फेज, उसके 2 हफ्ते से 6 हफ्ते में रेपरेटिव फेज और 6 हफ्ते के बाद कंसोलिडेशन फेज। पहले 2 फेजेस में बोन की रिलेटिव मोबिलिटी ना हो इसलिए हम प्लास्टर या कास्ट लगाते हैं या ऑपरेट करते हैं। एक बार हड्डी जुड़ने के बाद प्लास्टर की जरूरत नहीं रहती। दोस्तों मुझे उम्मीद है मैं आपको ये बता पाया हूँगा कि हड्डी टूटने के बाद क्या होता है हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी हड्डी धीरे धीरे करके जुड़ जाती है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला बोन फ्रैक्चर से पीड़ित है और उसको समझ नहीं आ रहा है या उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप अपने एक्सरेज, प्रिस्क्रिप्शन या अपने डॉक्यूमेंट्स हमें भेज हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक फ्री और जेन्युइन ओपिनियन आपको दें। Bono Scare. Let's move.